मौसमी, अलग अलग गठबंधन एक तरफ, लेकिन परिवार का गठबंधन एक तरफ। मुलायम जी की सीट, आज चाचा यहां से हैं और सबसे बड़ी चीज जो यहां से प्रोजेक्ट होने की कोशिश है वो यही कि हम साथ साथ हैं। बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता, और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की सीट थी जो पिछले 5 बार से चाचा के पास है, और यही जो बीच परिवार का गठबंधन है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव जो है अपनी पार्टी का विलय नहीं किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी रहेगी, पर वो साइकिल के सिंबल पर लड़ रहे हैं चुनाव, और लगातार ये कह रहे हैं कि जो जसवंत नगर की जीत है वो करहल की जीत से पीछे छूटेगी। क्योंकि करहल में प्रचार कर रहे थे भतीजे के लिए आप, और आप चाहते हैं कि करहल की जो विक्ट्री मार्जिन है वो ज्यादा हो। तो ये बताइए कि 2017 से ऐसा क्या बदल गया एकाएक? देखिए, हम दोनों लोग एक हो गए। अभी एक हुए कि नहीं? पार्टी अभी भी हो गए, दिल से एक हो गए। दिल से एक और साइकिल से ही मैं लड़ रहा हूँ। हाँ। और समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहा हूँ। पार्टी जरूर हमारी रहेगी, लेकिन हम लड़ रहे साइकिल से और समाजवादी पार्टी से। पर इस बार ऐसा कहा जा रहा है, लगातार भाजपा ये आरोप भी लगा रही है, तमाम युवा कार्यकर्ताओं से बात की, कि सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी जातिवाद करती है। सैफई परिवार जो है शिवपाल यादव पर्चा बनाते थे और जिसका नाम लिखते थे उसकी भर्तियां होती थी। ऐसा आरोप लगातार, चाहे अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, सैफई परिवार सिर्फ अपना विकास करता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे हैं और झूठ को इतना बोलते हैं, जाने कहां से ट्रेनिंग पाते हैं। लेकिन अब की बार इनकी झूठ का भी पर्दाफाश हो जाएगा। ये 2022 में इनका सफाया भी होना है। ऐसे ही इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा भी दिया है। पर ऐसा कहा जाता है कि भाजपा नहीं चाहती कि आपका सफाया हो। चाचा जो है लगातार आपके जो कैंडिडेट है कमजोर हैं। जो करहल में कैंडिडेट है एसपी सिंह बघेल मंत्री को उतार दिया है, और जसवंत नगर के कैंडिडेट को आप पता नहीं भाजपा। देखिए, करहल का भी प्रत्याशी बहुत कमजोर साबित होगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और अखिलेश यादव 1 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। अब यहाँ भी हम भी लगभग 1 लाख से ऊपर जाएंगे। तो हम दोनों में कंपटीशन है। कंपटीशन चल रहा है। तो आपने तो उनके लिए प्रचार भी किया वहाँ पे। हाँ, और नेताजी ने भी प्रचार किया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अखिलेश की इस बारी जमीन खिसक रही थी, इसीलिए पूरा परिवार उतर गया प्रचार करने के। यही तो झूठ बोलने माहिर हैं। अब परिवार उतरा तो था शिवपाल जी। नेताजी वहाँ से सांसद, नेताजी भी आ गए। नेताजी सांसद हैं। और उनकी तबीयत नासाज रहती ना, मेरा ये कहना है कि क्या जरूरत है। 4 बार सांसद हैं। नेताजी को अभी भी तुम रोक नहीं पाओगी। अभी चल देंगे, वो लोकसभा में चले जाते हैं। लोकसभा में एक दिन भी गैर हाजिर नहीं होते हैं। भले तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है तो वो कभी रुकते नहीं हैं। अपनी इच्छा से आए हैं। अपनी इच्छा से आते हैं और वो अपनी जनता को भी नहीं छोड़ते हैं, लोकसभा नहीं छोड़ते हैं। जो जनता ने लोकसभा के लिए तो चुना है, और क्षेत्र भी नहीं छोड़ते हैं नेताजी। अब नेताजी को भी इस तरीके से कहने लगे हैं। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री हैं, इन्हें अपने पद की गरिमा रखना चाहिए। और भी मंत्री हैं, उनको अपने पद की गरिमा, कभी पद की गरिमा रखी है इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी पद की गरिमा नहीं रखी है। आप लोग जब आपस में लड़ रहे थे तो अलग। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर देखिए गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर फैला दी और पूरे प्रदेश और देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। न तो विकास कराया है, कितनी जनता परेशान हुई। उधर कोरोना जैसी बीमारी आई, डेंगू जैसी बीमारियां आई। तो बघेल साहब वहाँ पे बोल रहे हैं कि लगातार कई बूथों पे प्रॉब्लम हो रही है, जाके लगातार वो दौरा कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं वो कि बूथ कैप्चरिंग से जीतते हैं अखिलेश यादव। बूथ कैप्चरिंग से जीतेंगे, वरना जीत नहीं पाएंगे अगर वो ठीक। हम लोगों ने बूथ कैप्चरिंग नहीं, यहाँ भी अब कहोगे, अब पड़ रहे हैं वोट यहाँ।
हाँ, यहाँ वोट पड़ रहे, यहाँ देखा जा, यहाँ देखिए। मैं आपके कैंपेन में आई थी, आपने कहा था कि जहाँ वोट ज्यादा पड़ेगा वो मेरे दिमाग में फीड हो जाएगा, फिर वहाँ का काम होगा। फिर विकास करेंगे। तो ये डराना नहीं है? नहीं, ये देखा है विकास चल रहा। विकास के लिए देखिए, विकास पे ही जनता वोट देगी। हैं उनकी जो देखिए, अच्छा, जो वोट नहीं देगा उसका विकास नहीं करेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो हर जगह का किया, इतना अच्छा, तो मौसमी, उनको कहना पड़ेगा तुम्हारा मौसमी, विकास अगर करेंगे, एक सवाल आप हम पूछ पाए, जीतेंगे, प्रधानमंत्री ने तभी अभी तो विकास हरदोई में जो करेंगे, रैली की, सरकार बनाएंगे, उसमें जी। उसमें प्रधानमंत्री ने हरदोई में रैली की, उसमें उन्होंने कहा कि जब बम धमाके होते थे उसके लिए साइकिल को ही क्यों चुना जाता था। कोई सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उन्होंने आतंकवाद के साथ जोड़ा है उस रैली में। श्वेता, आप सीधे सवाल खुद ही कर लीजिए, आपको स्पीकर पे डाल रहे हैं। श्वेता आपसे सवाल कर रही है स्टूडियो से। श्वेता बताइए। जी, प्रधानमंत्री अभी हरदोई में बोल रहे थे, संवाददाता वहां पर जो वोटर हैं उन्हें संबोधित कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आखिर जो बम धमाके हुए उसमें साइकिल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता था। तो वो अप्रत्यक्ष एक आरोप लगा रहे हैं। बम धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल होता था, प्रधानमंत्री ने रैली में कहा है। श्वेता पूछ रही है आपसे, क्या कभी ऐसा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि ये पद की गर्मा गिरा रही। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले हैं तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसीलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। क्या आपको लगता है साइकिल का सिंबल बदलना चाहिए? इस तरह से, जिस तरह से लगातार आरोप लगते हैं, तो साइकिल सिंबल बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि साइकिल का इस्तेमाल होता है, तो तंज कसर है साइकिल। देखिए, जनता इनको ही बदल देगी जी। जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को ही बदल देगी।